प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइंस। डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी की मौजूदगी में बचत भवन में आयोजित की गई बैठक। किसानों के समर्थन में सपा ने निकाला जुलूस। शहर कोतवाली के कैपरगंज में सिक्का बीड़ी के कारखाने में 2 कर्मचारियों को लगा करंट, 1 की मौत। ऐच्छिक ब्यूरो के द्वारा काउंसलिंग करा के पति पत्नियों के बीच खत्म की गई कटुता। समाचार विस्तार से। स्थानीय बचत भवन में डॉक्टर सीएस बख्शी की मौजूदगी में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम डॉक्टर सीएस बख्शी ने अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन जितने भी अधिकारी हैं वो सही ढंग से करें। डीएम डॉक्टर सीएस बख्शी के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन स्थानीय कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सभी अधिकारीगण थे मौजूद और बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी की गई चर्चा। जिला अधिकारी ने अपने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली में जिस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा तेजी के साथ में विकास कार्य किए जाए। इसके बाद एक बैठक का आयोजन खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी किया गया। उसमें सभी खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारीगण, डीएसओ आदि लोग मौजूद थे और उसमें भी खाद्य पदार्थों को लेकर की गई चर्चा। इस मौके पर देखा गया कि मुख्य रूप से चिकित्सा टीम के भी लोग थे मौजूद। इस बैठक में मुख्य रूप से अपर जिला अधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश, डीएसओ आदि अधिकारीगण थे मौजूद। रिपोर्टर हेमंत चौधरी अमर के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। बचत भवन में काफी बैठकों का आयोजन किया गया, तो क्या क्या बैठकें थी, क्या मुद्दे थे उसमें सर बता दें। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपने कैंप कार्यालय में रोज की तरह हर वीक की तरह थर्सडे को हम लोग खाद्यान्न के बारे में और अडल्ट्रेशन के बारे में मीटिंग करते हैं। तो वो करीब 11 से 12 बजे तक मैंने करी। तो उसमें सभी आते हैं, फूड इंस्पेक्टर आते हैं और चीफ फूड इंस्पेक्टर आते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और सीएमओ साहब होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। तो मैंने ये पाया कि सब लोग अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं और सबको मुबारकबाद दिया कि उनके चुस्त होने के कारण ये जो रक्षाबंधन का त्योहार में कोई मरीज जो है अस्पताल में नहीं एडमिट हुआ खाने पीने, मिठाई के खाने पीने या खोए की वजह से। तो इन सब की मेहनत का फल है, नतीजा है कि इतना चेकिंग करते हैं तो शहर में खौफ है कि गलत काम ना किया जाए, मिलावट ना किया जाए। ये तो लोग कहते हैं कि भाई बहन की प्यार के ऊपर ये मिलावटखोरों की नजर पड़ गई है, कुछ ऐसा अखबार में लिखते हैं। तो वो भगवान की दया से इस बार अच्छा ही था यहाँ पर और सीएम साहब भी बैठे थे, उन्होंने तस्दीक किया कि ऐसा कोई केस नहीं आया मेरे पास। तो ये बात हो गई। दूसरा फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो इनका अभियान के तौर पे ये चेकिंग वेकिंग करते रहें ताकि लोग अलर्ट रहें कि किया जा रहा है। तो खोए और दूध इन सब का करते हैं, अभी भी चेकिंग वेकिंग कराते हैं। और अब तो एक किट आ गया है जो दूध की डेंसिटी को चेक कर लेगा, लेक्टोमीटर और ये दुनिया भर का। तो किट में मैंने कहा मुझे दिखाइए, तो दूध में मिलावट होगी तो एकदम पहचान ली जाएगी। और उसके बाद फिर और पदार्थों की भी चेकिंग की जाएगी। तो ये सब बातें थी जो आज डिस्कस की हैं। और इसमें बाटवा माप वाले और ड्रग इंस्पेक्टर आज पता नहीं एब्सेंट थे। एक बात और जो थी कि हमारे जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में वो किस तरह से चल रहे हैं उसकी में उसमें तेजी लाई जाए। तो मैंने इनको बताया है कि हर एक बात के ऊपर 2 ही डेटें लें, ये प्रेस करें कोर्ट को कि 2 डेटें से ज्यादा मत दें, 2 तारीखों से ज्यादा नहीं दें, नहीं तो बड़ा लंबा खिंच जाता है मामला। और बहुत पुराने मुकदमे 10-15 साल के इसी एडल्ट्रेशन के जो, तो अगर वो उसको तेजी नहीं करेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। हम जितने भी पकड़ते हैं और नमूने प्रूफ हो जाते हैं कि गलत है, मतलब मिलावट है, तो फिर अगर सजा नहीं होगी तो उसका जो है इम्पैक्ट खत्म हो जाता है पब्लिक के ऊपर, गलत आदमियों के ऊपर। तो ये मैं इसमें तेजी, एपीओ भी आते हैं कोर्ट में, जो होते हैं एपीओ होते हैं, तो कोर्ट में पैरवी करते हैं, उनको बुलाता हूँ मैं।
और शाम को फिर मैंने इसी सिलसिले में सप्लाई इंस्पेक्टर और डीएसओ साहब से भी बात करी कि तो फिर सबसे मैं पूछता हूँ कितनी चेकिंग करी, कितने राशन कार्ड अपात्र डिक्लेयर किए, कितने कैंसिल कर दिए, और कितनी राशन की दुकानें अभी खाली हैं, नहीं हो पाई बीडीओ के लेवल पर, एसडीएम साहब के लेवल पर, ये सब पूछता हूँ मैं। तो बीडीओ के लेवल पर नहीं हो पाता तो मैं फिर कहता हूँ एसडीएम अपने लेवल पे कर दें, स्वयं कर दें, और बीडीओ को दूंगा एंट्री में। सब 2-3 बीडीओ ऐसे हैं जो कि पिछले 3 महीने से 6 महीने से नहीं कर रहे दुकानों का अलॉटमेंट, तो मैं उसको दूंगा एंट्री और एसडीएम से कहूंगा। और एसडीएम भी कही है कि वो लोग भी नहीं करते, बहुत दिन लगा देते, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी दुकान जो है 1 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहनी चाहिए, और उसको एकदम जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए ग्राम पंचायत के लेवल पर, और वो अगर नहीं करते वीडियो तो फिर एसडीएम करें। तो इस तरह से मैं उन लोग को वार्निंग भी दे रहा हूँ और एंट्री भी दूंगा सबको। उसके बाद फिर मीटिंग के बाद हम आरईएस विभाग जो सीसी रोड बना रहा है और केसी ड्रेन, वो शहर में ही था, यहाँ कोई गांव था कोई चक करके बगल में ही गांव था, शहर के अंदर ही पड़ता है, चक शहजादपुर या क्या, तो वहां मैं देखने गया तो काफी लंबी सड़कें थी, सीसी रोड थी, केसी ड्रेन थी, तो सब ठीक था। बस एक पॉइंट था कि आउटफॉल जो होता है, आउटफॉल का मतलब जो जहाँ सड़क खत्म होती है, तो पानी की निकासी का इन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो प्लॉट में जा रहा है तब तो ठीक है, पर एक जगह रोड पे गिर रहा है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, किसकी रोड है, तो मैंने ये कहा कि रोड के नीचे से एक पाइप डाल के ले जाइए, नहीं तो रोड खत्म हो जाएगी। तो आउटफॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बाकी तो ठीक ही है, क्वालिटी तो ठीक ही लग रही थी। शाम को फिर इसमें हम लोगों ने बचत भवन में सैनिक कल्याण की बैठक करी। इंदराज का मतलब कि रजिस्टर में उनका नाम आ जाना चाहिए। अब कहाँ गुरदासपुर से वेरीफाई करते रहेंगे हम लोग बार बार, तो ठीक भी लगा मुझे, मैंने कहा नहीं करा दूंगा। फिर एक था कि ब्लॉक वाइज है, सैनिक के जो शहीद हो गए लड़ाइयों में, तो उनके पत्थर लगा दिए जाए ब्लॉक वाइज में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो शहीदों के पत्थर लगाइए, एक अच्छी बात है और इसमें कोई बंदिश भी नहीं है। तो खुश हुए मेरी बात सुनकर। और एरियर है, पेंशन का एरियर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम देखेंगे कैसे होगी। और मैंने इनसे कहा कि कोई भी मामला हो आप सीधा मेरे पास आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और उसको रिमूव किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फिर IDWDP के बारे में बैठक हुई। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि कोई पुलिया टूट गई, कोई हैंडपंप खराब हो गया, या जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री बनानी है, तो या कहीं पे खारा पानी आ रहा है उसको मीठा करना है, बोरिंग करना है। बेसिकली इनका काम होता है कंटूर बंडिंग का, जहाँ पानी को कैसे कंजर्व किया जाए और खेतों में कैसे खेतों को और अच्छा रखा जाए। तो इन्होंने इसको वनीकरण का भी काम करते हैं, कहीं उसर सुधार का भी काम ले रखा है, 2-3 हेक्टेयर का, पक्की नालियां बनाए जाने का काम किया है, पक्की गूले बनाए जाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि पक्की गूले बनाए जाने का। तो जो मेन नहर से निकलती हैं गूले, उस पर ये होता है कि लोग कब्जा कर लेते हैं, अपने खेतों में मिला लेते हैं या पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। तो अगर उतना थोड़ा सा इंच हम लोग पक्का बना दें तो फिर ये किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। तो फिर मैंने यही कहा कि इसी को प्रोजेक्ट लेके करिए आप, और जितने भी जिले में इस तरह के गूले हैं उसको पक्का कर दीजिए जो इतनी कच्ची हैं। तो पूरा नहीं करना पड़ता, गूल तो बहुत लंबी होती है, तो ये कि थोड़ा शुरू का अंश जो है पक्का कर दीजिए। तो जैसे कि 1400 कोलाबे हैं, कोलाबे बोलते हैं इसको, तो 73 कोलाबे बना रहे हैं जो कि बहुत कम है। तो हमने इनसे यही कहा कि इसकी संख्या इंक्रीज करिए, नरेगा से पैसा लीजिए, कच्चे काम का, पक्के काम का आप खुद करिए। तो इस तरह से पूरे जिले में करेंगे तो अभी 10-20 साल लग जाएंगे सारी गूलों को पक्का करने में, बट मैंने कहा शुरुआत की जाए। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें किसानों को बहुत फायदा होगा पानी का। और नरेगा में जो पैसा देंगे उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, 15-20 हजार रुपये लगता है, ऐसा नहीं कि लाखों में लगता हो। और इस सब में 10% अंशदान जो है फार्मर देता है, कृषक देता है, 40% राज्यांश होता है, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शहर में करते हैं गैस वाला तो वो होम डिलीवरी करिए, शहर वाला वहां से ना ले जाए। दूसरा जो आप बुकिंग करते हैं उसकी एक कॉपी डीएसओ कार्यालय में भेजें।
तीसरा ये है कि जितना भी अवशेष है आपके सिलेंडर विलेंडर वो सीधे उसको खत्म हो जाना चाहिए, जल्दी जीरो बैलेंस करिए, जिसको देना है देके अलग करिए। गांव वाला आके पहले आके बुकिंग करेगा, फिर डिलीवरी ले जाएगा कुछ दिनों बाद। 21 दिन के अंदर गैस देने की है प्रोविजन। तो मैं इनका नक्शा वक्शा देखा तो ये देखा कि जो घरेलू वाली हैं तो उनका तो बैकलॉग, मतलब बैकलॉग जो नहीं दे पाए वो तो बहुत है, 1700, 2300, 2100 इतना, जो 14.2 लीटर्स का होता है, क्या 14.2 किलोग्राम का होता है, सॉरी। और जब जो दूसरा 19/2 कमर्शियल वाला है उसमें बैकलॉग 0 है। तो इससे साफ पता चलता है कि घरेलू सामान के सिलेंडर जो है वो कमर्शियल में बेचे जा रहे हैं। तो हम इधर चेकिंग करेंगे और जो होटल रेस्टोरेंट सब चेकिंग करेंगे, और अगर कहीं गड़बड़ मिला तो फिर ट्रेस हो जाएगी कि कौन सी गैस एजेंसी करेगी। तो मैंने इनसे ये कहा कि देखिए 2 पैसे के फायदे के लिए आप ऐसा मत करिए कि हमें 3/7 करना पड़े, वो बहुत बड़ा भारी धारा है, उससे तो सब घर दुकान से कुछ बिक जाता है। तो ऐसा काम ना करें जिसमें कि उनको तकलीफ हो और हमको भी तकलीफ हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। तो फिर ये इस नोट पर फिर मीटिंग खत्म हो गई, तो फिर हम वो सब लोग चले गए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हम लोगों ने करी टूडा की जो थी, वो शासी निकाय की बैठक रखी गई बचत भवन में। इसमें ये होता है कि जो धनराशि प्राप्त हुई है शासन से, उस धनराशि का हम लोग अलग अलग टाउन एरिया और नगर पालिका में धनराशि बांटते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि जो धनराशि है वो जो आई है धनराशि से बांटेंगे तो करीब 4-4 लाख रुपए तो हम नगर पालिका को दे देंगे, और उसके बाद करीब 275 या 270 के हिसाब से सब टाउन एरिया में दे देंगे। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स ले लेंगे। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट लेते हैं जिससे कि पूरा वहाँ का चीज कंप्लीट हो जाए। जैसे कि एक तो ये हो गई प्रोजेक्ट, और दूसरा ये है कि इसके अलावा भी जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को से हम पैसा मांगते हैं, वो ऐसा पैसा होता है कि पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि एक मोहल्ला है, कुछ बन चुका है, कुछ बनना है, तो सड़क, पानी, बिजली, नाली, खंबे, बिजली के खंबे उम्बे, तो 40 लाख तक का हम खर्च कर सकते हैं पर एक मोहल्ले में। और 40 लाख का मैंने ये कहा कि टाउन एरिया वालों के चेयरमैन भी थे या नगर पालिका के कि 40 लाख तक का, चाहे आपके 2 मोहल्ले हों या 3 मोहल्ले हों, 40 लाख का बना के भेजिए, गवर्नमेंट को भेजिए, तो उससे सैंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से चेयरमैन भी थे, ईओ नगर पालिका भी आए थे। तो एक इम्पोर्टेंट बैठक थी। और मैंने एक अंत में ये भी कहा कि जो भी काम हम कर रहे हैं और इसमें बेहतरी इसी बात की है कि चेयरमैन और ईओ मिल के काम करें। अगर लड़ाई झगड़ा कई जगह हो जाता है कई टाउन एरिया में या नगर पालिकाओं में, तो फिर वो काम रुक जाता है, पब्लिक सफर करती है। तो हमें कोई बात हो, आप सीधा दोनों लोग हमसे आ सकते हैं, और जो मैं कहूँगा वो मान लें आप, तो फिर गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, जैसे कि 1-2 जगह रुक सी गई है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज पाकिस्तान का पुतला स्थानीय दीवानी न्यायालय के सामने फूंका गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एक स्वर से पाकिस्तान की निंदा। विश्व हिंदू परिषद रायबरेली अवध प्रांत द्वारा आज बस स्टेशन दीवानी कचहरी के पास पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। वेब जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा एडवोकेट ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 50 करोड़ से भी अधिक की मदद दी गई थी, किंतु पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं को मदद में खाने के लिए जो परोसा गया वो काफी गलत था। नगर संयोजक बजरंग दल करुणाशंकर मिश्रा ने भारत सरकार पाकिस्तान के रूप में सांप को दूध पिला रही है, ये बात कही। इस मौके पर शिवशंकर शुक्ला, भगवान साग, श्री राम सोनकर, उमेश वर्मा, काशी प्रसाद, संतोष सैनी, जयदीप राजपाल, दिनेश लोधी, सुहेल सिद्दीकी, एडवोकेट पिंकू शुक्ला, नवल तिवारी, गंगाराम धर्मवीर, दिनेश गुप्ता, महेश गुप्ता, अतुल शुक्ला आदि लोग थे मौजूद। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। तो दुनिया के किस कोने में सुरक्षित है सोचिए। आज हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुत्व को समाप्त किया जा रहा है, और भगवा रंजन जी ने भगवा को हम आतंकवादी हो गए। जो देश की रक्षा के लिए मिटे वो आतंकवादी है, धर्म की रक्षा के लिए वो आतंकवादी है, और जो माफिया के साथ दे रहा है वो देशभक्त। शहर कोतवाली